गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल राधिका दिया की दुनिया। कैसे हो आप सब लोग। तो आज हम मॉर्निंग से ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं ना। अभी शायद 6 सवा 6 हो रहा है, पता नहीं, हम टाइम देखे भी नहीं है। तो अभी जाते हैं हम। अभी गेट खोले तो देख सकते हो आप लोग बाहर में कितना ज़्यादा फोगी है, बाप रे, इतना ज़्यादा सर्दी आज से पड़ रहा है। एंड आज सच में इस सीज़न का सबसे ज़्यादा सर्दी हमको लग रहा है आज से ही पड़ना स्टार्ट हो गया है। बहुत ज़्यादा सर्दी है। तो अभी अंदर जाते हैं। एंड आज मेरी हाउस हेल्पर भी बोली है कि वो जल्दी आ जाएगी, 7 बजे ही आ जाएगी, इसीलिए हमको जल्दी दरवाजे और खोलना पड़ा सब कुछ। तो अभी मॉर्निंग का 6:45 हो रहा है, आप लोग जैसे टाइम देख सकते हो। एंड बाहर का वेदर तो आप लोग देख ही लिए हो। एंड यहाँ पे हस्बैंड दिया दोनों ही सो रहे हैं। तो अभी हम जा रहे हैं चाय पानी बनाने के लिए किचन में, मतलब पानी गर्म करेंगे एंड चाय बनाएंगे एंड फिर हस्बैंड को देंगे तो वो जागेंगे। उनके मूड पे ही डिपेंड करता है। किसी दिन मन होता है तो वो पहले ब्रश कर लेते हैं जा उठ कर, एंड उसके बाद चाय पानी पीते हैं, नहीं तो ज़्यादा बेड पर ही पीते हैं चाय पानी, फिर जाकर उठते हैं। एंड मेरा मॉर्निंग 6 बजे होता है, रोज़ का यही है। तो अभी हाउस हेल्पर का वेट कर लेते हैं, वो आ जाएगी तो एक बार साफ़ सफाई हो जाएगा सब कुछ। एंड उसके बाद बेचारे ब्रश करने के लिए, एंड उसके बाद चाय पानी सब बनाएंगे। तो चलिए बने रहिएगा ब्लॉग में, बिना स्किप किए भी पूरा ब्लॉग जरूर देखिएगा। उठने का मन तो हमको भी नहीं था, एंड उठने का मन हमको भी नहीं था। हम सोच रहे थे कि आज लेट उठेंगे क्योंकि दिया का 4 दिन का छुट्टी है आज से। उसका ट्यूसडे से अभी स्कूल लगेगा, तो हम सोचे 4 दिन एटलीस्ट हम लेट जागे, क्योंकि दिया का जब स्कूल रहता है तो जागना ही पड़ता है जल्दी। एंड उसका खाना बनाना पड़ता है, एंड उसको खिलाना पिलाना। 9 बजे उसका वैन आता है, तो जल्दी जल्दी से सब कुछ करना पड़ता है, इसी के चक्कर में जागना पड़ता है। लेकिन उनको आदत हो गया सुबह 6 बजे जागने का, तो इसी वजह से हमको नींद ही नहीं आया। 6 बजे से बेड पे ही पड़े थे, एंड नींद ही नहीं आ रहा था। तो फिर सोचे कि जब नींद ही नहीं आ रहा तो इससे अच्छा उठकर काम ही कर लेते हैं, काम तो एटलीस्ट हो जाएगा। तो चलिए बने रहिएगा ब्लॉग में, बिना स्किप किए भी पूरा ब्लॉग जरूर देखिएगा। तो कल हम ग्रॉसरी लाए थे, तो वो किचन काउंटर टॉप पे रखा हुआ है, आप लोग जैसे देख सकते हो। तो कल हम कुछ किए ही नहीं थे, मेरा मन ही नहीं हुआ कि ऑर्गेनाइज करके रखें। एंड हमको वीडियो भी शूट करना था, इस वजह से भी हम नहीं किए। तो यहाँ पे भी हम रात को इसी तरह से किचन काउंटर टॉप छोड़ दिए, क्योंकि मेरा सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, तो हम कुछ भी साफ नहीं किए थे। एंड इसी तरह से बस हम डिनर करके हम लोग सो गए थे। तो अभी वही काम कर रहे हैं, सारा बर्तन हम खाली कर देते हैं मॉर्निंग में, जो भी बर्तन रहता है, क्योंकि हाउस हेल्पर आती है तो वो वॉश करती है। तो यहाँ पे हम हस्बैंड को पानी दे दिए थे, यहाँ पे हम भी वार्म वाटर पी रहे हैं बैठकर। एंड सुबह 6 बजे से 10 कब बज जाता है पता ही नहीं चलता है, इतना ज़्यादा काम रहता है। जबकि हाउस हेल्पर है, बर्तन झाड़ू पोछा तो वही करती है, फिर भी इतना ज़्यादा घर का काम रहता है। घर का काम कभी ख़त्म नहीं होता है, एंड घर का काम बहुत सारा होता है। एंड हाउस हेल्पर कितना काम ही करेगी, झाड़ू बर्तन पोछा ही करेगी ना, उससे ज़्यादा तो नहीं करेगी। बाकी घर का तो इतना ज़्यादा काम रहता है, क्लीनिंग डस्टिंग बहुत कुछ रहता है, कुकिंग करना। फिर सबसे मेन काम तो बेबी का केयर करना होता है, बेबी का खाना पीना टाइम टेबल, फिर सब कुछ। तो यहाँ पे चाय बना लिया है ना, खास्ता लिए है 2 पीस। अभी जाते हैं रूम में, एंड यहाँ पे दिया के लिए एक बॉयल करने चढ़ा दिया है, तो एक एक हम खाते हैं, एक दिया खाएगी। एंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, तो रूम में हम आ गए हैं हस्बैंड को चाय देने के लिए, एंड वो बेड पे लेटे ही है, मतलब बैठे हैं अभी उठकर। एंड दिया सो ही रही थी। तो इसी तरह से होता है मेरा मॉर्निंग का काम। एंड हम एक साथ ही सारा काम करने का कोशिश करते हैं, ताकि हम 10 बजे तक हम फ्री हो जाए। जिस दिन इस दिया का स्कूल रहता है उस दिन हम कोशिश करते हैं कि 9 बजे तक ही हम फ्री हो जाए, क्योंकि वो स्कूल जाए तब तक मेरा भी सारा काम कंप्लीट हो जाए, और उसके बाद हम भी फ्री होकर अपना मेरा जो काम है वो हम अपना करेंगे। तो यही रहता है मॉर्निंग का, भागा दौड़ी वाला काम रहता है। एंड इतना सर्दी में उठकर करना ही पड़ता है कि क्या कर सकते हैं। माँ एंड यहाँ दिया जाग गई थी, तो उसके लिए हम चोकोज दूध में चोकोज डाल के उसको भी दे रहे हैं, हस्बैंड को दे रहे हैं ताकि वो खिला दे, जो थोड़ा बहुत वो खाएगी। तो यहाँ पे हस्बैंड जैसे कि खिला रहे दिया को, वो थोड़ा बहुत ही खाई। उसका खाने का तो हर ब्लॉग में ही हम बोलते, क्या एक ही बात हम हर ब्लॉग में बोले। तो यहाँ पे अभी हम रूम में ही बैठे हैं, चाय पानी पीने के बाद से किचन में गए नहीं हैं। एंड यहाँ पे दिया भी जाग गई है, तो वो खेल रही है। एंड दिया के पापा भी इसको खिला रहे थे चोकोस, लेकिन ये खाई ही नहीं, ऐसे ही रखा हुआ है यहाँ पे। तो बेचारे क्या खाती है देखते हैं, एक बॉयल किए वो देंगे। एंड किचन में बाकी सारा काम भी करना है। तो रोटी अभी नाश्ता बनाएंगे, आज लंच नहीं बनाएंगे। तो हस्बैंड बोल रहे रोटी खाना है, तो रोटी हम रात को ही बना लिए थे ज़्यादा, तो रोटी हम रात को ही ज़्यादा बना लिए थे। तो अभी बस गोभी का भाजी बनाएंगे, एंड कल का थोड़ा सा सब्जी भी है, तो उसको गर्म कर लेंगे, तो अभी हम लोग का नाश्ता हो जाएगा। लंच हम आज लेट से ही बनाएंगे। इस तो चलिए बने रहिएगा ब्लॉग में, बिना स्किप किए हुए पूरा ब्लॉग जरूर देखिएगा। दियो क्या खाएगी बेटा। एंड इसका छुट्टी भी है, तो ये पूरे दिन घर में रहेगी और ज़्यादा परेशान करने वाली है हमको।
तो चाय पानी पीने के बाद हस्बैंड अभी चले गए, वो ब्रश करके नहा धोकर वो चले गए अपने काम पे। उनका काम का कोई फिक्स टाइम नहीं रहता है, कभी मॉर्निंग में, कभी रात को 10 बजे बज जाता है, कभी पूरा दिन घर से ही करते हैं, तो उनका काम का कोई फिक्स नहीं रहता है। एंड यहाँ पे हम अभी किचन में आ गए, तो यहाँ गोभी का भाजी हम बना रहे हैं, मतलब कट कर रहे हैं। एंड दिया के लिए हम कुकर में खिचड़ी चढ़ाए हुए हैं, तो एक तरफ मेरा खिचड़ी हो रहा है, इंडक्शन पे दूध चढ़ा हुआ है। एंड बाकी का जो भी काम रहता है वो सब कुछ हम करते हैं साथ पे ही करते हैं, ताकि मेरा काम एक साथ ही सब खत्म हो जाए। एंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, तो अभी वही कुकिंग का काम चल रहा है मेरा। एंड जल्दी से मेरा कुकिंग हो जाए, उसके बाद हमको दोनों रूम का बेड क्लीन करना है। एंड आज बहुत सारा काम है, आज घर में गेस्ट भी आने वाला था। तो यहाँ पे गोभी का भाजी हम सिंपल से बनाते हैं, बस मस्टर्ड ऑयल डालेंगे पैन में, एंड पैन गर्म हो जाएगा तो हम नमक हल्दी एंड गोभी डालकर बस उसको लो फ्लेम पे पका लेंगे। एंड यहाँ पे एक बॉयल जो था उसको हम छील लिए, तो अभी हम दिया को देंगे खाने के लिए, क्योंकि वो घर में रहेगी तो उसको उसका खाने पीने का और भी टाइम फिक्स नहीं रहता। स्कूल जाती है तो एटलीस्ट वो स्कूल के बहाने थोड़ा बहुत तो खा ही लेती है, लेकिन घर में रहती है तो वो और भी ज़्यादा नखरे करती है। तो वो लिविंग रूम में बैठी हुई है एंड टीवी में कार्टून देख रही है। एंड यहाँ पे मेरा भाजी आप लोग देख सकते हो छौंक दिए तो बन रहा है। एंड यहाँ पे हम रूम का हालत देख सकते हो, दोनों रूम का। तो आजकल हम ये रूम में रात को आधे रात के बाद इस रूम में सोते हैं, क्योंकि दिया फिर सोने नहीं देती आजकल, बहुत ज़्यादा वो परेशान करती है। तो मेरा नींद पूरा नहीं होता है, तो मेरा पूरा दिन फिर ख़राब हो जाता है। इसी वजह से हम दिया एंड उसके पापा उस रूम में सोते हैं, हम इस रूम में आकर सोते हैं, ताकि मेरा नींद पूरा हो सके। नींद मेरा पूरा नहीं होता तो मेरा पूरा दिन सर दर्द होते रहता है एंड बहुत प्रॉब्लम होता है, फिर कोई काम में मन नहीं लगता। इसी वजह से एंड दिया को हम अपने पास सुलाते हैं, तो वो रात को पूरी रात ब्रेस्ट फीड करती है। पता नहीं उसका आदत इतना ख़राब हो गया है, क्या ही बोले। तो इसी वजह से हस्बैंड बोले तुम 2-4 दिन उस रूम में सो, जिससे इसका आदत छूट जाएगा। तो इसीलिए हम इस रूम में सोते हैं। तो दोनों यहाँ पे नेट लगा हुआ है, बिना नेट के हम लोग नहीं सो सकते, क्योंकि बहुत ज़्यादा मच्छर है यहाँ पे, इसीलिए। एंड यहाँ पे आप लोग दिया का देख सकते हो, वो खेल रही है। एंड बाहर का वेदर वही है, एंड करीब शायद 8 या 9 बज रहा होगा अभी। एंड यहाँ पे इंडक्शन पे हम दूध चढ़ा दिए, दूध आ गया था। तो यहाँ पे हम अपने बेडरूम आ गए हैं, तो यहाँ पे हम बिस्तर अभी ठीक करेंगे। एंड ये आजकल हम ब्लैंकेट ही डाल देते हैं, बेडशीट नहीं डालते हैं, क्योंकि सर्दी के सीज़न में बेडशीट के ऊपर से भी हमको ये ब्लैंकेट पतला वाला डालना ही होता है, पड़ता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड लगता है बेड पे, इसीलिए। तो हम इससे अच्छा डायरेक्ट हम ब्लैंकेट ही डाल देते हैं। तो वही अभी हम बेड ठीक कर रहे हैं, एंड बेड ठीक करने के बाद दूसरे रूम जाएंगे हम ठीक करने के लिए, दिया वाला रूम, वो रूम भी ठीक करना है। एंड उसके बाद लिविंग रूम क्लीन करना है। तो पूरा आप लोगों को ब्लॉग में मेरा मॉर्निंग रूटीन पता चलेगा, पूरा ये ब्लॉग पूरा देखिएगा तो आप लोगों को पता चलेगा हम अपना पूरा काम कैसे निपटाते हैं एंड दिया के साथ कैसे करते हैं। यहाँ पे मेरी हाउस हेल्पर आ गई थी, तो वो झाड़ू कर दे रही थी अभी। एंड जब तक हम अपना भी काम कर रहे थे, ताकि दोनों सारा काम एक साथ मेरा कंप्लीट हो जाए। एंड यहाँ पे ब्लैंकेट फोल्ड कर रहे थे, आप लोग देख ही सकते हो। एंड सर्दी के सीज़न में ना कपड़े कुछ ज़्यादा ही हो जाते हैं, बेड भी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है ठीक करने में, क्योंकि ब्लैंकेट हो जाता है, बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं। एंड सर्दी के जैकेट स्वेटर बच्चे का, स्पेशली बच्चे वाला घर में तो और भी ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ पे हाउस हेल्पर वार्म वाटर मांग रही थी, तो उसको वार्म वाटर दिया। एंड उसके लिए हम चाय चढ़ा देते हैं दूसरे साइड, तो उसको चाय भी दे देंगे। एंड यहाँ पे मेरा खिचड़ी बन गया था, तो उसको हम खाली मॉर्निंग का मेरा सारा काम खाली इधर उधर भागा दौड़ी वाला काम होता है। एंड हम इधर भी करते हैं उधर भी करते हैं, ताकि मेरा काम जल्दी जल्दी से कंप्लीट हो जाए, क्योंकि हमको पूरे दिन किचन में लगे रहना पसंद नहीं है। एंड मेरे पास उतना टाइम भी नहीं रहता है, क्योंकि दिया स्कूल जाती है तो मेरा भी काम रहता है। एंड जिस दिन दिया घर में रहती है उस दिन हम अपना काम कर भी नहीं पाते हैं, बहुत प्रॉब्लम होता है। अगर हस्बैंड घर में रहे, फ्री रहे, तो वो दिया को देखते हैं, तो फिर हम अपना थोड़ा बहुत काम कर लेते हैं। एंड उसका खिचड़ी हम निकाल लिया, एंड इसमें भी हम घी डाल रहे हैं। वो कोई सा भी सब्ज़ी नहीं खाती है, तो इसलिए बस खिचड़ी में उसका घी डाल रहे हैं। एंड मेरा गोभी का भाजी बन रहा है, अभी तक बना नहीं है, लो फ्लेम पे है। एंड हाई फ्लेम कर देंगे तो वो फिर कच्चा रह जाएगा, इसलिए लो फ्लेम पे पका रहे तो थोड़ा टाइम लग ही जाता है। एंड यहाँ पे दिया आ गई है पानी अपने टॉयज में पानी भरने के लिए, इसका तो अलग ही मस्ती रहता है, क्या ही बोले। एंड यहाँ पे हाउस हेल्पर दीदी चाय पी रही है, आप लोग देख ही सकते हो जैसे कि। तो यही होता है, दीदी से भी बात करते रहते हैं, दीदी को भी बात करके काम करना पसंद है, हम भी काम करते हैं, दीदी से बात करते रहते हैं सुबह सुबह। एंड अच्छा भी लगता है, थोड़ा मन भी लग जाता है, एंड दोनों का काम हो जाता है, उसका भी काम हो जाता है एंड मेरा भी काम हो जाता है। तो यहाँ पे हम आ गए दिया को खिचड़ी खिलाने के लिए, आप लोग देख सकते हो जैसे कि। एंड वो टीवी देखकर खिचड़ी खा रही है, एंड उसको सोफे पे बैठाकर पतला वाला ब्लैंकेट उड़ा दिया है, ताकि उसको सर्दी ना लगे। एंड आज बहुत ज़्यादा ही सर्दी था, हमको इस सीज़न का सबसे ज़्यादा सर्दी आज ही लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा सर्दी था। एंड बच्चे को खिलाना कितना मुश्किल होता है वो तो हम हर ब्लॉग में ही शेयर करते हैं, स्पेशली मेरी बेटी को। तो अभी 9 बज गए, हाउस हेल्पर दीदी मेरा काम कर रही है नीचे में। एंड यहाँ पे अभी छत पे आए, तो यहाँ पे हम एक ट्रॉली बैग लेकर जाएंगे अभी नीचे, क्योंकि कल जो शॉपिंग किया एंड विंटर का इतना सारा कपड़ा है ना, कहीं रखने का जगह नहीं है, तो हम सोच रहे एक ट्रॉली बैग ले जाए, पूरा विंटर सीजन तक हम उसको नीचे ही रखें, सारे कपड़े एक जगह करके।
तो वो छत पे ही है। बाहर का वेदर आप लोग देख सकते हो। ये देखिए बाहर का वेदर, अभी तक मौसम ऐसा ही है, कुछ भी ठीक नहीं हुआ है और भी ज़्यादा कुछ दिख नहीं रहा है। हम छत पे आए हैं एंड अभी ट्रॉली बैग लेकर जाएंगे, तो हम 5 मिनट यहाँ बैठ जाते हैं क्योंकि सुबह 6 बजे से नॉन स्टॉप खड़े हैं, बैठने का भी टाइम नहीं मिला। एंड दिया जिस दिन घर में रहती है उस दिन तो और भी ज़्यादा काम बढ़ जाता है क्योंकि फिर उसको खिलाना तो ऐसे रोज़ ही रहता है। अभी हस्बैंड भी नहीं है, वो आज सुबह सुबह काम पे चले गए, तो अगर हस्बैंड रहते हैं तो वो कर देते हैं, तो मेरा काम थोड़ा ईजी हो जाता है। तो अभी बैठते हैं 2 मिनट एंड आप लोगों के साथ बातें करते हैं एंड फिर नीचे जाएंगे। तो अभी मेरा सुबह का ब्रेकफास्ट हो गया, रोटी एंड गोभी की भाजी एंड रात का सब्जी था वही था। एंड आज दिन में हम लंच बनाएंगे क्योंकि पहले से ही प्लान था, आज एक गेस्ट भी आने वाले हैं तो चिकन बनाएंगे। तो हस्बैंड बोले दिन में बना लेना, चिकन चावल बनाएंगे गर्मा गर्म। एंड अभी दीदी जाएगी, उसके बाद हम ये जितने कपड़े हैं विंटर के सारे कपड़े को बैग में रखेंगे एंड उसके बाद हम जाएंगे, नहा धोकर रेडी हो जाएंगे। तो चलिए बने रहिएगा ब्लॉग में, बिना स्किप किए हुए पूरा ब्लॉग जरूर देखिएगा। एंड हमको ये नीचे वाला ब्लैंकेट भी अभी लेकर जाना है, तो हम थोड़ी देर में ले जाएंगे। अभी बैग लेकर जाते हैं, एक ही साथ दो चीज़ नहीं होगा। या हस्बैंड आ जाएंगे तो उनको बोलेंगे ला देने के लिए। तो अभी हम बैग ले लेते हैं, यहाँ पे रखा हुआ है बैग, आप लोग देख सकते हो जैसे कि। तो ऊपर से हम ट्रॉली बैग ले आए हैं। तो यहाँ पे हम कल कुछ शॉपिंग किए थे तो वो उसका ब्लॉग आ गया था, अगर वो ब्लॉग आप लोग नहीं देखे हो तो ज़रूर देखिएगा जाकर। तो वही सारा जितना भी सर्दी का जैकेट स्वेटर जो भी है उसको हम सबको ये ट्रॉली बैग में डाल देते हैं। एंड ताकि मतलब अलमारी में जगह ही नहीं है, दोनों रूम का अलमारी में जगह नहीं है एंड इसलिए सर्दी के कपड़े और हम कहाँ रखेंगे। एंड रोज़ रोज़ छत पे मतलब रखेंगे, छत पे एक अलमारी है तो वो खाली है, लेकिन रोज़ रोज़ जा उसमें रखना फिर लेकर आना, कब पहनना होता है, कभी मार्केट जाना होता है, कभी ये पहनना होता है, कभी वो पहनना होता है। इसके चक्कर में हम सोचे चलो पूरा सर्दी 2 मंथ तो रहेगा, तो नीचे ही में इस ट्रॉली बैग में करके इसी रूम में हम रख देंगे, जब पहनना होगा तो निकाल लेंगे। एंड बाहर में रखने का कहीं जगह नहीं है, सर्दी के कपड़े बहुत सारे हो जाते हैं इसीलिए। एंड यहाँ पे एक स्वेटर हमको लगा थोड़ा इसको धुलना पड़ेगा, कुछ दाग लगा हुआ था तो इसीलिए हम निकाल दिए थे, तो इसको भी हम जा रहे हैं मशीन में डालने के लिए। एंड यहाँ पे आप लोग इतना सारा कपड़ा देख सकते हो। तो ये सारे कपड़े कल वॉश हुआ था तो हम उसको फोल्ड नहीं किए थे। एंड ज़्यादातर हम शाम को फोल्ड नहीं करते कपड़े, सुबह के टाइम पे ही करने, मॉर्निंग के टाइम पे। एंड मेरा मन किसी दिन हो जाता तभी हम शाम को करते, नहीं तो ये दिया वाला रूम में रख देते हैं क्योंकि ये रूम का ज़्यादा यूज़ नहीं होता। दिया भी ज़्यादातर लिविंग रूम में रहती है एंड स्कूल का जब स्कूल रहता है तो स्कूल में ही रहती है। तो यहाँ पे हो गया मेरा। एंड यहाँ पे अभी हम किचन में आ गए, तो यहाँ पे दीदी को हम ब्रेकफास्ट दे रहे हैं क्योंकि दीदी का भी सारा काम हो गया। तो दीदी सुबह में चाय ब्रेकफास्ट करती है, मतलब उनका मन होता है कभी ब्रेकफास्ट करने का तो वो करती है, डेली का नहीं है, लेकिन चाय डेली ही देते हैं। तो उनको अभी हम ब्रेकफास्ट दे रहे हैं एंड वो अभी बैठकर ब्रेकफास्ट करेगी, उसके बाद हम बाकी का जो काम बचा है वो सब करेंगे। एंड यहाँ पर हम लोग का बातें भी चल रहा है। तो दीदी बहुत अच्छी है, मतलब बहुत मज़ा आता है बातें कर कर के काम करना। एंड उनको भी बिना बातें किए काम करना अच्छा नहीं लगता है, मेरा भी वही हाल है। तो एक कंपनी हमको मिल जाता है तो हम दोनों बात करते करते काम करते हैं। तो यहाँ पे हम अब आ गए लिविंग रूम में एंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हो आज का मेरा ब्रेकफास्ट, रोटी गोभी की भाजी एंड ये कल का आलू सोयाबीन का सब्जी एंड दिया का खिचड़ी। तो इतना सारा भी हम बना लिए हैं। एंड यहाँ पे फाइनली अब मेरा लिविंग रूम साफ़ करने का बारी है, तो अभी हम यहाँ पे आ गए। सबसे पहले तो दिया का सारा टॉयज रखेंगे एंड उसके बाद हम लिविंग रूम का डस्टिंग करेंगे। एंड सबसे ज़्यादा हमको मेहनत लिविंग रूम को ही साफ़ करने में लगता है। तो सारे सोफे के कवर अभी हटाकर फिर से कवर डालेंगे क्योंकि बिना कवर के रख नहीं सकते, बच्चे वाला घर है, वो खाती पीती है तो फिर दाग लग जाएगा। एंड सोफे तो वॉश कर नहीं सकते थे, इसी वजह से एंड कवर डाल के रखते हैं। एंड अभी सारे सब कुछ हम अच्छे से साफ़ सफाई कर लेते हैं। एंड बने रहिएगा ब्लॉग में, बिना स्किप किए हुए पूरा ब्लॉग जरूर देखिएगा। एंड किचन का कैबिनेट भी क्लीन करना था, लेकिन आज हम बहुत ज़्यादा टाइट फील कर रहे थे, इसीलिए हम सोचे अब कल करेंगे क्योंकि एक ही दिन हम इतना सारा काम नहीं कर सकते। तो अभी हम लिविंग रूम क्लीन करेंगे एंड इसके बाद हम जाएंगे नहाने के लिए। तो नहा धोकर फिर हम तैयार होंगे एंड इसके बाद हम लंच बनाएंगे 12 बजे करीब, 1-2 घंटा रेस्ट करके 12 बजे करीब हम लंच बनाएंगे। तो लंच में सिंपल सा चिकन चावल बनेगा एंड सैलेड बनेगा क्योंकि आज एक गेस्ट भी आ रहे हैं। तो इसीलिए गेस्ट आते हैं तो हम ज़्यादातर नॉनवेज ही बनाते हैं क्योंकि नॉनवेज बनाना हमको वेज से ज़्यादा सिंपल लगता है एंड जल्दी बन भी जाता है। जल्दी तो नहीं बनता लेकिन फिर भी वेज से जल्दी ही बन जाता है। अब वेज बना तो 3-4 भाजी बनाना पड़ता है एंड इसीलिए नॉनवेज में टेंशन नहीं रहता है, एक नॉनवेज कुछ बनाते हैं, चावल रोटी सैलेड के साथ देते हैं तो अच्छा लगता है। तो इसीलिए हम नॉनवेज ही बनाते हैं। एंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हो टीवी यूनिट अभी हम क्लीन कर रहे हैं, जितने सारे शोपीस है सब कुछ को हम अच्छे से सफाई कर रहे हैं। तो ये हम वीकली करते हैं या हफ्ते में 2 दिन करते हैं, डेली नहीं करते हैं क्योंकि हम जितना करते हैं हम वही बोलेंगे, आप लोगों के साथ एक्स्ट्रा बोल के कोई फ़ायदा नहीं है। जो हम नहीं करते वो हम नहीं बोलते, तो इसलिए वीकली 2 दिन करते, मतलब या तो वीक में 2 दिन करते हैं या 1 दिन करते हैं। एंड कभी कोई गेस्ट आ गया या कुछ स्पेशल ओकेजन है तो हम करते हैं। तो चलिए बने रहिएगा ब्लॉग में, बिना स्किप किए हुए पूरा ब्लॉग जरूर देखिएगा। चलिए मिलते हैं थोड़ी देर बाद आप लोगों के साथ।
तो यहाँ पे भी हम आ गए नहा धोकर रूम में, एंड यहाँ पे अपने ड्रेसिंग टेबल के पास बैठ गए हैं। तो यहाँ पे अभी हम क्रीम लगाएंगे एंड लिपस्टिक, हल्का सा काजल लगाएंगे एंड सिंदूर बिंदी। तो मेरा यही मेकअप रहता है एंड डेली का यही सिंपल मेकअप रहता है। एंड घर के काम तो डेली का ही वही रहता है। एंड माँ बनने के बाद बेबी का रिस्पॉन्सिबिलिटी, ना चाहते हुए भी सुबह जल्दी जागना ही पड़ता है, करना ही पड़ता है। अपने लिए ना सही लेकिन बच्चे के लिए तो करना ही पड़ता है। ये हम लेडीज़, सारी लेडीज़ों का यही होता है, तो करना ही पड़ता है। तो बस अभी हम अपना, तो मेरा हेयर बहुत बेकार, एंड हम पहले 2 बार केराटिन ट्रीटमेंट करवा चुके हैं, तो मेरा हेयर में सेट ही नहीं हुआ। इसी वजह से हमको अब डर लगता है, इसलिए हम नहीं करवाते। कहीं जाना होता है तो हम टेम्प्रोरी वाला कर लेते हैं खुद से या पार्लर में जाके। एंड यहाँ पे मेरा सिंपल से हेयर बन, हर ब्लॉग में ही आप लोग देखते होंगे, हम ज़्यादा हेयर को छेड़छाड़ नहीं करते क्योंकि मेरे से नहीं हो पाता। तो बस हम सिंपल सा बन बना लिए एंड बस अब तेल लगाएंगे एंड सिंदूर लगाएंगे। तो बिना तेल के हम लोग सिंदूर नहीं लगाते, थोड़ा सा मतलब टच करते हैं तेल को एंड फिर जाकर ही सिंदूर लगाते हैं। सिंदूर लगाने के बाद वही सिंदूर नोज पिन में एंड बैंगल में हम लगाते हैं। तो चलिए मिलते हैं। तो यहाँ पे अभी हम नहा धोकर रेडी हो गए एंड फेस में लिपा पोती सब कुछ हो गया। नहाने के बाद तो फेस में लिपा पोती करना ही पड़ता है। एंड सिंदूर बिंदी, मेरा मेकअप बस यही रहता है, एक क्रीम लगाते हैं एंड सिंदूर बिंदी। क्या हुआ लाला दिन एंड हल्का सा लिपस्टिक लगाए हुए हैं। तो ये ब्लॉग को हम यहीं पेंट करते हैं। ये ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा एंड ज़्यादा लंबा ब्लॉग बनाएंगे तो आप लोगों को भी बोरिंग लगेगा देखने में। यहाँ पे मेरी बेटी आ गई, आप लोग देख सकते हो जैसे कि। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। अगर ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा एंड चैनल पे नए हो तो बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। बाय करो, बाय करो सब।